गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज हम वापस से हाजिर हैं आपके पास पहले सवाल के साथ। सामान्य विज्ञान का पहला सवाल है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब है लाइट इमिटिंग डायोड। दूसरा सवाल है, बॉक्साइट जो कि एक मिट्टी जैसा पदार्थ होता है में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है बी, एल्यूमिनियम। तीसरा सवाल है, इसरो का निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह एक प्रायोगिक उपग्रह है? तो इसका सही जवाब है बी, यूथसेट। चौथा सवाल है, भारत का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है डी, कलपक्कम। पांचवा सवाल है, साइट्रस क्रैकर एक है? तो इसका सही जवाब है ए, जीवाणु जनित रोग। साइट्रस क्रैकर एक जीवाणु जनित रोग है। छठा सवाल है, वेबसाइट या ब्राउज़र के मुख्य पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है डी, मास्टर पेज। सातवां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमज़ोर बल है? तो इसका सही जवाब है गुरुत्वाकर्षण बल। आठवां सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? तो इसका सही जवाब है डी, कल्पना चावला। नौवां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है? तो इसका सही जवाब है ए, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। 10वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? तो इसका सही जवाब है बी, बल, क्योंकि बल एक सदिश राशि है। 11वां सवाल है, दाढ़ी बनाने के प्रयोजनार्थ किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है डी, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 12वां सवाल है, इसरो की पहली वाणिज्यिक एवं विपणन शाखा कौन सी थी? तो इसका सही जवाब है एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब सामान्य अध्ययन के सवाल है। 13वां सवाल है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है बी, 11 फरवरी को। 14वां सवाल है, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह में शामिल होने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही जवाब है बी, जवाहरलाल नेहरू। 15वां सवाल है, 18वीं शताब्दी के अंत में इनमें से किन भारतीय शहरों के महत्व में वृद्धि करके उन्हें प्रेसिडेंसी शहरों का दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब है डी, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। 16वां सवाल है, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका सही जवाब है सी, 1949 में। 17वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका सही जवाब है डी, बी आर अम्बेडकर ने। 18वां सवाल है, भारत का इनमें से कौन सा दुनिया में सबसे बड़े ऊंट मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है बी, पुष्कर, जो कि अजमेर में है। 19वां सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो वह हुई थी 14वीं शताब्दी में, बी आंसर है इसका। 20वां सवाल है, भारत में जैव विविधता अधिनियम कब अंगीकृत किया गया था? तो इसका सही जवाब है बी, 2002। 21वां सवाल है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब है बी, निर्वाचक मंडल द्वारा। 22वां सवाल है, आरबीआई के विजन डॉक्यूमेंट का शीर्षक भारत में भुगतान एवं निपटान प्रणाली है। तो इसका सही जवाब है डी, विजन 2019-2021। 23वां सवाल है, भारत सरकार द्वारा निर्मित बफर स्टॉक का भंडार होता है खाद्यान्नों का, बी आंसर, खाद्यान्नों का। 24वां सवाल है, इनमें से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती? तो सही जवाब है ए, ताप्ती नदी। 25वां सवाल है, भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो सही जवाब है डी, 1951 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना सन 1951 में की गई थी। 26वां सवाल है, किस व्यक्ति की तुलना शेक्सपियर के साथ की जाती थी और उसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता था? तो सही जवाब है डी, कालिदास। 27वां सवाल है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही जवाब है डी, स्टीफन हॉकिंस।
28वां सवाल है, हेमावती नदी की सहायक नदी है। हेमावती नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है। डी आंसर है इसका। 29वां सवाल है, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। ए आंसर है। 30वां सवाल है, भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो सही जवाब है 2010 में। 31वां सवाल है, विवाह नामक विषय इनमें से किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब है डी, समवर्ती सूची से। 32वां सवाल है, सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी लगभग कितनी है। तो सही जवाब है सी, 120 मिलियन किलोमीटर। 33वां सवाल है, डैश में बुद्ध की छवियों की पूजा एक महत्वपूर्ण परंपरा बन गई। तो सही जवाब है सी, महायान में। 34वां सवाल है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है बी, बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। 35वां सवाल है, संपत्ति के अधिकार को कब हमारे मौलिक अधिकारों से हटाकर विधिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया था। तो सही जवाब है सी, 1978 में। 36वां सवाल है, किस दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का शाब्दिक अर्थ कथा अभिनय है। तो इसका सही जवाब है बी, कथकली। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।